हेलो प्यारे 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आपको मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वीं का एक ऐसा प्री बोर्ड पर डिस्कस करेंगे जो 2026 के बोर्ड में इस प्री बोर्ड से काफ़ी प्रश्न आएंगे। पेपर में आपको कैसे क्या करना है मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप हर प्रश्न को समझें। आपके सामने 1 से 20 तक प्रश्न होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को समझने के बाद आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि पेपर कैसा लगा। हम आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करेंगे और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये पेपर आपके सामने है। अब इस पेपर को आप अच्छी तरह से समझना है और ध्यान देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपके सामने होंगे पैसेज। कैसे पैसेज के आंसर लिखने हैं मैं आपको समझा दूं। जैसे आपके सामने ये पैसेज है, अब इस पैसेज को अच्छी तरह से समझना है, फिर आंसर देना है। ठीक है ना? तैयार हैं? जैसे पहला प्रश्न है, मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रश्नों को। ये पैसेज आपके सामने है और इस पैसेज में आपको उत्तर कैसे खोजना है। व्हाट इज अ डिस्टेंस ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस, तो इसमें सही उत्तर क्या आएगा? अ पीस ऑफ माइंड। द सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द फ्लावर आर, तो जो ये रोज फ्लावर है उसका सिक्योरिटी गार्ड क्या कौन है? थ्रॉन। विच सिचुएशन डज नेचर ऑलवेज लीड अ पीपल इनटू, तो डिफिकल्ट। अब ध्यान रखना। और व्हाट इज अ प्रीशियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, तो क्या है प्रीशियस? तो इसमें है, आपको ध्यान रखना, अ सबलिम क्वालिटी। वाई इज पीस ऑफ माइंड डिफिकल्ट टू अटेन? बिकॉज पीपल डोंट वर्क हार्ड फॉर इट। व्हाट इज द रोल ऑफ नॉन पीस आइटम्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो क्या आएगा? दे डिस्टर्ब पीस। आगे ध्यान दें। 7वां क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज दैट मीन्स द सेम एज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का वर्ड ढूंढना है, तो क्या होगा? सिक्योरिटी का मतलब सेफ्टी। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम पैसेज दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अगली। अगली का अपोजिट वर्ड होता है ब्यूटीफुल। अब इसी तरह से ये पैसेज है हमारे पूर्वजों पर, कि हमारे पूर्वज किस तरह से वर्क करते थे, किस तरह से। तो यहाँ पर इस पैसेज को अच्छी तरह से समझकर आंसर लिखना है। और मैं, टाइम कम है, बाकी मैं समझा दूँ आपको। अब यहाँ पर ध्यान रखें। जैसे ये क्वेश्चन है इस पैसेज में, आपको देखना है। इन व्हाट डिड आवर फोर फादर्स टेक प्राइड, हमारे पूर्वज किस पर गर्व करते थे। व्हाट आर वी जेलस ऑफ, हम किस से ईर्ष्या करते हैं, हम क्यों, है हमारी ईर्ष्या का कारण क्या है। इस सारे इसमें इजी लिखे हैं, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे चलना है और ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न इस तरह से, प्यारे विद्यार्थियों। अब क्या करना है तीसरे प्रश्न में, ये ध्यान देना। इमेजिन दैट यू आर अंकित लिविंग एट सुभाष नगर अजमेर। यू वॉन्ट अ कैमरा ड्यूरिंग योर समर वैकेशन, आपको गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक कैमरा चाहिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्ट हिम टू लैंड यू हिज कैमरा, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको वो उसका कैमरा उधार दे। लैंड का मतलब उधार देना। तो ये इनफॉर्मल लेटर है, ध्यान रखना। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन पर ईमेल लिखना है। किसको? एडिटर को। यहाँ स्टोरी मैंने पहले दे रखी है, बैड कंपनी स्टोरी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। इस बार ये ज़्यादा आने की संभावना है। इसके अथवा में स्टोरी है द फॉक्स एंड क्रो, लोमड़ी और कौवा कैसे उस रोटी पाना चाहती हैं। तो इस दोनों स्टोरियों को आप अच्छी तरह से लिख कर याद करें।
हमारी वीडियो में दोनों स्टोरी दे रखी हैं, जो आप वीडियो देखेंगे कौन कौन सी स्टोरी मोस्ट हैं, ये दोनों स्टोरी दे रखी हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 5वें क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना है। 5वां क्वेश्चन, इंटरनेट इट्स यूजेज, चाहे तो आप ये पैराग्राफ में काम कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, चाहे आप विजुअल ले सकते हैं। ये जो दृश्य हैं ये होली पर है, तो आपको किस पर लिखना है, पैराग्राफ लिखना है होली पर, ठीक है ना। किस पर लिखना पैराग्राफ, होली पर। अब मैं सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, जो आपको तैयारी करनी है वो है ग्रामर पोर्शन, सेक्शन सी। अब इसमें से आपको ध्यान रखना है, दे टेक टी व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल, वे चाय पी रहे थे जब पोस्टमैन ने घंटी बजाई। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, व्हेन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं है तो वहाँ पर उस समय वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, तो यहाँ हो जाएगा वर टेकन। ध्यान रखें, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर हो तो वॉज और प्लूरल हो तो वर। बिफोर के पहले प्यारे विद्यार्थियों हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे ऊपर है ना, व्हेन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हेड लेफ्ट। क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिफोर इसके एडवर्ब है। द एम्परर ब्रॉक ऑल द टेरिटरीज एंड अटैक हिज एनिमी, तो यह ब्रेक की सेकेंड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है आपको, ब्रॉक लिखना है। क्या लिखना है, ब्रॉक, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये भी पास्ट टेंस में दे रखा है, तो यहाँ से उत्तर होगा ब्रॉक, ठीक है ना। अच्छी तरह से ध्यान दें, यहाँ पर सही उत्तर ब्रॉक है, ठीक है। इस तरह से वाटर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वाटर वेपोरेट्स ऑन हीटिंग, गर्म करने पर पानी मतलब भाप बनता है, तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा क्योंकि वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या आएगा, वेपोरेट्स। क्या आएगा, वेपोरेट्स, एस लगेगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों टेंस के 4 नंबर आपके पास में, 4 में से 4 लाने के लिए आपको एडवर्ब, सारे टेंसों की एडवर्ब याद करनी पड़ेगी और विशेषतया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट है। अब अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो ध्यान देना है आपको, ऑफ के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब यूज होती है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, अब यहाँ ध्यान रखना हैज आएगा क्योंकि ऑफ के पहले सिंगुलर हैं तो यहाँ हैज आएगा। ईच ऑफ द बॉयज, तो ऑफ के पहले ईच है तो वॉज आएगा। ईच ऑफ द बॉयज वॉज पनिश्ड, हर लड़के को दंड दिया गया, तो यहाँ पर ध्यान दें, जब या तो ऑफ या विच, इसके आगे वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही वर्ब यूज होती है, ध्यान रखना। प्रीपोजिशन ऑफ और विथ के पहले वाले आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करनी है आपको। जैसे द कॉस्ट तो हैज आया, ईच तो वॉज आया। अब अपन यहाँ पर सेंटेंस को, क्लोज का सेंटेंस है, आई वॉज स्टडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, वाइल यानी जबकि या के दौरान, मैं पढ़ रहा था उस दौरान मेरी बहन खेल रही थी, तो ये वाइल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। आई वॉज स्टडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, मैं पढ़ रहा था जबकि मेरी बहन खेल रही थी। रोहन मिस द ट्रेन बिकॉज, बिकॉज भी बीच में आएगा, बिकॉज ही लेफ्ट होम लेट, मोहन ट्रेन चूक गया क्योंकि वो घर से लेट रवाना हुआ था, तो बिकॉज यहाँ लगेगा, ठीक है ना। रोहन मिस द ट्रेन बिकॉज ही लेफ्ट होम लेट। अब यहाँ पैसिव वॉइस में बदलना है, सीता हैज़ सेंट मी अ गिफ्ट, सीता ने मुझे गिफ्ट भेजा है, तो क्या भेजा है, तो इसका आंसर ध्यान रखना, इस तरह से लिखना है, अ गिफ्ट, ध्यान रखना, इस तरह से आंसर आपको देने की कोशिश करनी है।
अ गिफ्ट हैज़ बीन, अ गिफ्ट, ध्यान रखना थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करना है। और अ गिफ्ट हैज़ बीन, ध्यान रखना, अ गिफ्ट हैज़ बीन सेंड टू मी, सेंड टू मी। अब क्या आएगा? बाई, अ गिफ्ट हैज़ बीन सेंड टू मी बाई हर, सी का क्या हो जाएगा? हर। इस तरह से आप अगर उत्तर लिखेंगे तो आपका आंसर राइट है। हैवेज के बाद पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का प्रयोग होता है, आप इस तरह से समझें। फिर आगे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच, इसमें ध्यान दें। मोहन सेड टू राम प्लीज़ डोंट टीज मी, मोहन ने राम से कहा कृपया मुझे मत चिढ़ाओ। तो यहाँ मोहन ने रिक्वेस्टेड, ध्यान रिक्वेस्ट की है, मोहन रिक्वेस्टेड, ध्यान रखना क्या आएगा? मोहन रिक्वेस्टेड राम। अब ये डोंट है तो नॉट, प्लीज़ हट जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, प्लीज़ क्या हो जाता है? हट जाता है। तो यहाँ आ जाएगा नॉट टू, नॉट टू टीज। अब मी का क्या हो जाएगा? मी का हो जाएगा हिम। मी आने पर हमेशा ध्यान रखना, जब ये मी आता तो हमेशा सब्जेक्ट को देखना, आगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। तो इस तरह से मोहन रिक्वेस्टेड राम नॉट टू टीज हिम, ये आंसर हो गया। अब एक पैसेज आएगा 11वां, आप सोच समझ के पैसेज करें। और ये पैसेज द ब्लैक एरोप्लेन्स है, मैं समझा दूँ, बहुत इजी है। 6 नंबर आपके हाथ में है, ध्यान रखें। अब पहला पैसेज है, व्हाट वाज द टाइम बाय द स्पीकर्स वॉच। लेखक की घड़ी में क्या बज रहा था जब वो उड़ रहा था? तो 1:30। वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग, स्पीकर कहाँ जा रहा था? लेखक कहाँ जाता है? इंग्लैंड। एट वॉट डिग्री वॉज अ प्लेन टू टर्न, किस डिग्री पर मोड़ने को कहा? 12। वॉट वॉज द नरेटर फ्लाइंग, क्या उड़ा रहा था? अपना एन ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। अब ये तो वो बहुत ईजी है। वाई वॉज द राइटर हैप्पी, क्यों खुश था? क्योंकि वो अपने घर जाकर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। वॉट वॉज द राइटर ड्रीमिंग ऑफ, वो अपने हॉलीडे का एंजॉय लेने का सपना देख रहा था। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर भी ये पैसेज ईजी हैं, थोड़ा ध्यान दें तो देखो इधर दूसरा अथवा पैसेज है, व्हाट इज कॉमन टू ऑल अकॉर्डिंग टू गौतमी। तो क्या है कॉमन? डेथ। हु मेक्स अर्थन वेसल, यानी मिट्टी के बर्तन कौन बनाता? कुमार। व्हाट डिड किस्सा गौतमी रियलाइज अबाउट द इमॉर्टेलिटी। तो यहाँ पर वन हु गिव्स अप सेल्फिशनेस एंड फाइंड द पाथ ऑफ इमॉर्टेलिटी। अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मॉरल लाइफ। तो मॉरल लाइफ क्या है? ब्रीफ एंड फुल ऑफ सफरिंग। तो ये जो है इसमें ध्यान रखना, तो ब्रीफ एंड फुल ऑफ सफरिंग। व्हाट इज द डेंजर टू ए राइप फ्रूट, एक पके हुए फल का क्या खतरा होता है? गिरने का। व्हाट इज पावर ऑफ डेथ्स, और मृत्यु का पावर क्या है? कि मृत्यु सबके लिए कॉमन है। तो इस तरह से इसमें आंसर देखें तो बहुत इजी है, ध्यान रखें। अभी जैसे क्वेश्चन है कि ऑल फॉल इनटू द डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, मौत सबके लिए कॉमन है। और एक पके हुए फल का क्या खतरा होता है? गिरने का। तो यहाँ पर आंसर लिखा देखो, एज ए राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यहाँ पर उत्तर हो गया। तो इस तरह से आंसर लिखने की कोशिश करना है। 12 क्वेश्चन नंबर ध्यान दें क्या है, इनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉइंस, लेंचो ने क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों के समान थी। वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए। और हाउ डिड द फैमिली प्रेज द यंग सीगल आफ्टर ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपने पहली उड़ान के बाद सीगल के परिवार ने उसे कैसे मतलब प्रशंसा की। हाउ डज एन सपोर्ट हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, और एन ने किस तरह से अपने टॉकिंग की आदत पर मतलब हेल्प की। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी इसमें से 3 क्वेश्चन करना है और 6 नंबर है आपके पास, कितने? 6 नंबर। अब इन 13 क्वेश्चन में से क्या करना है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये आप ध्यान रखना, आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसको अच्छी तरह से राइट इन व्हाट इज रिटन अबाउट द टी प्लकर्स इन
द लेसन टी फ्रॉम आसाम। दोनों में से एक क्वेश्चन करना। व्हाट इफेक्ट डिड द पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड प्रोड्यूस ऑन द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए जो नीति है, पॉलिसी, उसके बारे में। एक मैं आपके कहना चाहता हूँ कि 14वां प्रश्न है ना, वो फिक्स होता है, वो होता है प्रपोजल से। गिव ए करेक्ट स्केच और लोमो। लोमो का करेक्ट स्केच लिखना है। ये 3 नंबर का प्रश्न है, 100% आता है। हाउ डू चुबुको एंड लोम्बो ब्लेम ईच अदर इन द कंक्लूजिंग सीन। किस प्रकार लोम्बो और चुबुको आपस में एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। अब आगे 15वां प्रश्न है, वो है पोइट्री का। अब पोइट्री आपके सामने है। व्हाट वॉज ऑन द टॉप ऑफ द कस्टर्ड बॉडी। क्या होता है? स्पाइक्स। हु हैड बिग शार्प टीथ। बड़े बड़े नुकीले दांत किसके होते हैं? कस्टर्ड के। व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव। किस प्रकार का चिमनी की तरह उसका नोज होता है और फायर प्लेस उसका माउथ होता है, ये लिखना है। यहाँ पर दूसरी जो दोनों में से एक पोएम को करना है। यह पोएम देखो, यह पोएम में ध्यान रखना है। व्हाट डज द पोइट कंपेयर द कैमलियन। कैमलियन यानी उस गिरगिट की तुलना किससे करता है? लिजार्ड से। रीड दिस लाइन्स एंड टेल अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैमलियन। कैसा होता है? जिसके पंख नहीं होते हैं और इस पर ये छिपकली की तरह होता है, छोटा सा। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमलियन आर मेंशन इन दिस लाइन्स। इसमें से उसकी कैमलियन गिरगिट की विशेषता लिखनी है। 16वां प्रश्न, 3 में से 2 करने। ये 4 नंबर आपके फिर सामने हैं और ये 5 नंबर की पोएम है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज। का सेंट्रल आइडिया लिखना है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट। बर्फ के कण क्या संकेत करते हैं? उसका आंसर बहुत ईजी है। हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि के अनुसार दुनिया का अंत कैसे होगा। ये भी सरल प्रश्न है, मैंने सारे प्रश्न बता दिए हैं, आंसर भी हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 3 नंबर का प्रश्न है। व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे अबाउट द एनिमल्स इन कैप्टिविटी। जो जानवर पिंजरे में होते हैं उनके बारे में आपको क्या संदेश वो लिखना है। ये पोएम क्या संदेश देती है। वाई डजंट द पोइट ऑफर टू बाई द बॉय अनदर बॉल। और ये बॉल पोएम्स हैं। कवि क्यों कहता है कि बच्चा दूसरी बॉल मतलब नहीं खरीद सकता। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। 18वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दें। 2 क्वेश्चन करने हैं और 3 में से ये 4 नंबर आपके हाथ में हैं। व्हाट डू ऊप एंड थिंक टैंक थिंक अबाउट द बुक्स एंड लाइब्रेरी। यानी ऊप और थिंक टैंक बुक के बारे में क्या मतलब ये सोचते हैं। ये कहता है कि ये आई कम्युनिकेशन है और ये लाइब्रेरी को हैबिटेटरी कहता है। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा क्या ड्रीम है? उसके पास सारी मतलब ऐसे चांदी के चम्मच वगैरह होने चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ज्वेलरी होनी चाहिए, ये सारी बातें वो ड्रीम करती हैं। व्हाट वाज द इम्प्रेशन ऑफ द सुलेखा टीचर ऑन हर पर्सनैलिटी। और सुलेखा पर उसके टीचर का क्या प्रश्न, उसके प्रभाव पड़ा। बहुत इसमें लिखना। वो बॉल्ड बन गई, ब्रेव बन गई, सारी बातें। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है 19वां। हाउ कैन यू से दैट ओजेबल हैड अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कैसे कह सकते हो कि ओजेबल में मतलब बहुत अच्छा माइंड था। आप बताएं कि ओजेबल मतलब जो फॉल्स स्टोरी को क्रिएट करने में बहुत माहिर था। वो कुछ ही सेकंडों में कोई भी फॉल्स स्टोरी को डेवलप कर सकता था, क्रिएट कर सकता था। तो उसमें ये उसने वो स्टोरी बनाई कि बालकनी वाली, कि पीछे रूम के पीछे बालकनी है और मैक्स इस तरह से बालकनी में जाता है और ख़त्म हो जाता है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ मिसेस पंपरे का करेक्ट स्केच लिखना है। अब लास्ट 20वां सवाल आपके सामने 5 नंबर का है। 5 में से 5 लाने के लिए मैंने आज एक वीडियो डाला है, उसमें से 60 क्वेश्चन मैंने दिए, आप उस अच्छी तरह से देख लें। वाई डिड बोली टॉक वेरी लिटिल। बोली बहुत कम क्यों बोलती थी? सभी कारणों से। सी स्टेम्बर हकलाती थी। शी वॉज इन इंट्रोवर्ट। अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर। दूसरे बच्चे उसकी नकल करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। ये सारी बातें इसमें हैं। द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 वॉज गिफ्टेड टू रिचर्ड्स बाई हिज। अब ये द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 किताब किसने दी? उसकी मम्मी ने। किसको? रिचर्ड अपराइट को। What reaction did Ma'am Loyal's husband expect from her on seeing the love?
तो जब वो घर एनवलप लेकर आया, लिफाफा लेकर आया, तो उसने क्या अपेक्षा की थी कि हिज वाइफ वुड बी डिलाइटेड टू सी द एनवलप। उसकी पत्नी इनविटेशन कार्ड देखकर बहुत खुश होगी। डिलाइटेड का मतलब बहुत खुश होगी, ऐसे उसने अपेक्षा की थी। हु वॉज ग्रेट एंड माइटी, और शक्तिशाली और कौन था? थिंक टैंक। हाउ ओल्ड वॉज बॉली वैन स्मॉल पॉक्स अटैक्ड हर, जब बॉली पर स्मॉल पॉक्स अटैक हुआ कितने साल की थी? 2 साल की। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1 से 20 तक प्रश्न आपको सही ढंग से सोच समझ के करना है। मैंने आज कुछ क्वेश्चन समझाए हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कितने प्रश्न समझ में आए। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, और भी आपकी कोई समस्या 1 से 20 तक क्वेश्चन में होती हैं, चाहे फुटप्रिंट विदाउट फिट हो, चाहे फर्स्ट फ्लाइट हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे राइटिंग हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। जो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे मैं हर प्रश्न को आपको समझाऊंगा। अगला वीडियो आप फर्स्ट फ्लाइट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पोइट्री के क्वेश्चन और फुटप्रिंट विदाउट फिट के क्वेश्चन, साथ ही MCQ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप वीडियो को देखें। समय आपके पास बहुत कम है, गिने चुने दिन आपके हाथों में रहे हैं। कोशिश करें कि इन बचे हुए दिनों में आप अच्छा कुछ करें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा ईश्वर से आपके अच्छे नंबर लाने की कामना करता हूं। इस बार भी 2026 का पेपर आपका अच्छा हो। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू नाउ नेक्स्ट वीडियो। सर्दी का ध्यान रखना है, पढ़ाई का भी ध्यान रखना है।